इलेक्शन में तो आप मेरे हिसाब से तो अगर ये नहीं भी अंदर गए होते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। 20 दिन आकर के बाहर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना घोटाला करके आया, कल रात को छूटा है, उसको देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। मुझे ये इस बात की हैरानी है। थोड़ी देर के लिए छूटे हैं वो, वैसे तो सजा माफ नहीं हुई ना, तो बीड़ियाँ इकट्ठी हो रही है, सब उनका वो कर रहे हैं। जीतना मोदी जी को और किसी को नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो द नेशन। मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा। केजरीवाल जी जो इंटरिम बेल पर बाहर आए हैं, उसके लिए क्या रिएक्शन है पब्लिक की। आज वो हनुमान मंदिर आए थे अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत करने, और उनके समर्थक भी यहाँ थे और श्रद्धालु जो रोज़ आते हैं हर शनिवार हनुमान मंदिर में, वो भी थे। उनकी क्या रिएक्शन थे, चलिए आइए आपको दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बाहर आए हैं परोल पे, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये छूट गए हैं और मंदिर आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये सही है क्या? मैडम, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। मेरे हिसाब से तो इंडिया की जो 25 टॉप कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आज तक आई है ना, उनमें से एक ये कल वाली है। तो ये अंतरिम जमानत जो इनको मिली है, आपको लगता है कि इनको सीएम का ऑफिस जाने नहीं बोला गया है, बोला है सीएम की ड्यूटीज नहीं निभा सकते हैं, तो आपको लगता है इससे इलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा अभी? देखो, इलेक्शन में तो आप मेरे हिसाब से तो अगर ये नहीं भी अंदर गए होते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। 20 दिन आकर के बाहर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आज यहाँ के समर्थकों का जो कहना था कि केजरीवाल जी निर्दोष हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि वो निर्दोष हैं? वही देखिए, अभी तक जो मतलब इनके साथ के लोग इसी सिमिलर केस में अंदर गए ना, शराब घोटाले मामले में, तो उनकी आज तक जमानत नहीं हुई। तो कुछ ना कुछ तो तथ्य हैं। तथ्यात्मक रूप से भी इन्होंने फाइलें भी देखी हैं, हाई कोर्ट ने भी देखी थी, सुप्रीम कोर्ट के भी सामने वो मनीष सिसोदिया का केस गया था, वहाँ पे भी इनकी फाइलें देखी गई थी, और उसके बेस पे उनको जमानत किसी को नहीं मिली। तो कुछ ना कुछ तो तथ्य हैं, तभी वो अंदर गए, और इनके अगेंस्ट भी सबूत होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी हियरिंग में इसी जज बेंच ने कहा था कि 2022 से आपके पास ये सब सबूत हैं, तो आपने इनको पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो वो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। 9-10 समन्स इन्होंने इग्नोर किए थे केजरीवाल जी ने। तो वो तो अपने आप में खुद ही क्वेश्चनेबल चीज़ है कि आप अगर आप क्लीन थे और आप पहले सबके सामने दुहाई देते थे कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे तो आपको रिज़ाइन करके प्रूफ को फेस करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो अपने को क्लीन प्रूव करके फिर दोबारा आना चाहिए। तो ये अपनी बात से ही मुकर गए, हर बात से पलटते हैं। समर्थक आए थे जो छूटे हैं जेल से, उसके बारे में क्या बोलेंगे? भीड़ इकट्ठी थोड़ी देर के लिए छूटे हैं वो, वैसे तो सजा माफ नहीं हुई ना, तो बीड़ियाँ इकट्ठी हो रही है, सब उनका वो कर रहे हैं। जीतना मोदी जी को और किसी को नहीं। तो आपको क्या लगता है वो कसूरवार है? हाँ, कसूरवार है। और शराब घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो इसके पीछे कोर्ट ने जो डिसाइड किया बीच में छोड़ देना कि कोर्ट का डिसीजन गलत है, ये वैसे सबके लिए होना चाहिए था। अब किया है तो कोर्ट है, कोर्ट को तो ऑब्जेक्शन कोई कर ही नहीं सकता ना, अदरवाइज गलत है। और इससे जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कोई फर्क पड़ेगा इनके बाहर आने से? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही सकता है मैडम, मूवमेंट का हल्का, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा कोई मूवमेंट। 7 सीटें बीजेपी की आएंगी। दोषी है वो। बेल पे छुटने का मतलब क्या होता है? एक आदमी पे कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है, या तो उनको छोड़ा जाता कि विदाउट कंडीशंस, उनको कंडीशंस इतनी लगा के कोर्ट ने भेजा है। आपने ये खुशियाँ जो मना रहे हैं, ये गलत चीज़ है। जो भी है इस वक्त जो है, कोर्ट का निर्णय सर्वप्रिय है और हम उसका आदर करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि देश में शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए, और जो भी सरकार आए वो देश के भले के लिए आए और देश की उन्नति के लिए आए। इतना घोटाला करके आया, कल रात को छूटा है, उसको देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। मुझे ये इस बात की हैरानी है। आपका क्या ये मानना है कि वो भ्रष्ट नहीं है? ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर है लेकिन पूरा नहीं हो सकता। अगर है तो जरूर, चाहे रुपए में एक ही पैसा हो, लेकिन ऐसा है कुछ हाथ नेताओं में होते हैं ऐसे में। ऐसा नहीं कि अगर एकदम पूरा निर्दोष होते तो बता दिया ना पहले। मेरा सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका जांच तुरंत करा लेते हैं। शराब घोटाला हुआ है? हाँ, शराब घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने बोला था इतने लोगों को नौकरी मिली है, वो सारे मोबाइल फोन पकड़े गए थे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अभी एलजी ने जो अपने सिविल डिफेंस वाले थे उनको सबको हटा दिया है। 10,500 तो मेरा एलजी सवाल कुछ और था, आपका जवाब कुछ और है। केजरीवाल जी जो पहले कहते थे कि सारे वो भ्रष्ट हैं, अब उनसे उन लोग मिल गए हैं कांग्रेस से। बच्चों की कसम खाई थी लेकिन अब मिल गए हैं कांग्रेस से, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैडम, केजरीवाल इज द ग्रेट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन कंपैरेटिवली ऑफ द ऑल रीजनल। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। सवाल का आपका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जवाब आपको जवाब देती है। भ्रष्टाचार आपको कौन दिख रहा है? सोनिया गांधी जिनको जेल में डालने की बात करते थे, आज सुनीता केजरीवाल जी के साथ मिलकर केजरीवाल को जेल से छुड़ाने की बात कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? चोर चोर मौसेरे भाई, सीधी सी बात है कि जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो हुआ था, मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेंट था।
मैंने वहाँ पे पानी पिलाया लोगों को, अपने कंधे पे पेटियाँ उठा उठा करके ट्रकों से निकाल करके लाते थे हम लोग। लेकिन जब बाद में इनका असली रूप जब मैंने देखा कि योगेंद्र यादव जैसे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत भूषण जैसे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कुछ हो रही है, तो मुझे समझ आ गया कि ये जो ये दिखा रहे हैं ये वो लोग हैं नहीं। क्योंकि योगेंद्र यादव की हिस्ट्री थी 2009 में वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो वाले कमेटी का वो बंदा मेंबर था वो, और वो राहुल गांधी का प्रॉपर एडवाइज़र था। तो सीधी सी बात है कि वो कांग्रेस वालों के बंदे वहाँ पे घुसे हुए हैं। संजय सिंह जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी से आए थे, कम्युनिस्ट वाले वो गोपाल राय जी, ये सारी जो मतलब खिचड़ी बन रही थी वहाँ पे, और यही लोग वो पार्टी के सब चेहरे बन गए थे। तो उससे समझ आ गई कि ये जो इन्होंने इंडियन एक्स करप्शन जो एक वो कोटा था वो उतर गया। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, 4 चरण अभी बाकी हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी लहर है, कौन जीते? ये एक तरफा इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये तो इंडोर्समेंट होगी। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर उसकी इंडोर्समेंट है कि भाई अगले टर्म उनको कितने बहुमत के साथ देंगे। क्योंकि इसका वजह क्या है? डेवलपमेंट सामने कोई है ही नहीं, और डेवलपमेंट तो है, उनका काम है 10 साल का जो लोगों को दिखता है। चाहे तो आप जितना मर्जी शोर मचाओगे, ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ नज़र आता है, आम आदमी को नज़र आता है। अनलेस आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक हो या गुट के समर्थक हो या विचारधारा से जुड़े हो, तो आपको दिखता है। जो न्यूट्रल होकर देखेगा उसको काम दिखेगा। हम तो हिंदू की पार्टी के साथ हैं, जो हिंदू को बचाएगा हम तो उसके साथ हैं। कौन आपके हिसाब से बचा रहे हैं? हिंदू पार्टी कौन है? ये इंडिया अलायंस हिंदू पार्टी नहीं है बस। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कह रहे हैं, तानाशाह है, ये है वो है, इतना कोई किसी का बुरा नहीं करता, वो नहीं कर सकते कभी भी। तो केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसका लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है, अगर दूसरी सरकार आएगी तो वो लगाए, हम नहीं मना करते। लेकिन आगे तो इस वक्त तो जो देश की सबसे सिक्योरिटी यार वो है, नंबर 3 इकनॉमी बनाना चाहते हैं, वो हमें देखनी आएगी। और उनके जो काम है कोई छुपा नहीं सकता, सबके आगे 10 साल के जो काम किए हैं वो सबके सामने हैं। तो नो द नेशन की जनता, आप लोगों ने देखा कि समर्थक क्या कह रहे हैं, क्या उनकी जानकारी है, क्या वो चाहते हैं, और यहाँ की आम जनता जो थी, जो वैसे भी आते हैं मंदिर, उन्होंने क्या देखा, क्या समझा। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? केजरीवाल जी बेकसूर हैं? केजरीवाल जी ऐसा दिखा क्यों रहे हैं कि वो बेकसूर हैं? वो तो सिर्फ इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं। क्या सोचते हैं आप? जो भी सोचते हैं कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। दिस इज़ दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन नो द नेशन। थैंक यू सो मच।